व्यूअर्स, अगर आपके घर में, आपकी बालकनी में, आपकी छत टेरेस पर, आपके बैकयार्ड में या फ्रंट यार्ड में थोड़ी सी भी आपकी जगह है तो आप यहाँ बना सकते हैं अपना छोटा सा एक किचन गार्डन, जहाँ आप उगा सकते हैं इस तरह की ढेर सारी सब्जियाँ, फ्रूट्स, फ्लावर्स प्लांट और साथ ही साथ डेकोरेटिव प्लांट भी यहाँ आप उगा सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, है ना। विंटर में उगाई जाने वाली सब्जियों की सीरीज में आज हम उगाने जा रहे हैं ब्रिंजल यानी एग प्लांट को। हेलो व्यूवर्स, मैशी ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि बैगन की सीड्स से हम किस तरह गमले में ढेर सारे बैगन उगा सकते हैं और साथ ही साथ इसकी 3G कटिंग हम कैसे करते हैं और इस 3G कटिंग से हम एक ही पौधे से ढेर सारे बैगन कैसे हासिल कर सकते हैं। बीज लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक पूरी फुल वर्कशॉप मैं यहाँ बताऊंगी और वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप। 4 महीने तक की पूरी फुल अपडेट की जानकारी आपको इस छोटी सी वीडियो में मिल जाएंगी, इसलिए आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए ताकि आपको यहाँ एक एक जानकारी आराम से मिल सके। यहाँ हम जानेंगे कि इसे उगाने के लिए हमें किस तरह की सॉइल की ज़रूरत होती है, कंटेनर हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, फर्टिलाइज़र कौन सा होता है, पेस्टिसाइड कौन सा यूज़ करना चाहिए, कितनी वाटरिंग की ज़रूरत होती है, सनलाइट कितनी होना चाहिए, इसकी केयर, एक्स्ट्रा केयर किस तरह से की जाती है और सबसे लास्ट में इसकी हार्वेस्टिंग किस तरह से की जाती है। ये सारी बातें हम खुलकर करेंगे। तो अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। अपने घर पर अपने हाथों से सब्जियां उगाने का मज़ा कुछ और ही होता है। अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह है तो आप इसे आराम से उगा सकते हैं। ब्रिंजल यानी कि एग प्लांट को ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है और आप इसे छोटे से गमले में भी आराम से ग्रो कर सकते हैं, है ना। बैगन में बहुत सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं और बहुत सारे कलर्स भी। बैगन आकार में कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई गोल होता है, कोई लंबा होता है। और कलर्स की बात करें तो आप यहाँ इसमें ग्रीन, पर्पल, वाइट, येलो, वायलेट कलर और बहुत सारे कलर्स के आप यहाँ बैगन उगा सकते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीड्स की। बैगन के बीजों को आप नर्सरी से डायरेक्ट खरीद कर ला सकते हैं। ये देखिए इस तरह से दिखाई देते हैं, लेकिन बीजों को हम सीधा गमले में भी तो उगा सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए हमें उसे सीडलिंग ट्रे में उगाना चाहिए। यहाँ हम 2 किस्म के बैगन की वैरायटी के बारे में जानकारी लेंगे। पहले हरे या ग्रीन बैगन के बारे में, दूसरे इस तरह के पर्पल बैगन के बारे में। इन बड़े पर्पल बैगनों को भूनकर बहुत ही टेस्टी बैगन का भरता बनाया जाता है। गार्डनिंग में बैगन का पौधा उगाने के लिए हमें नर्सरी स्टोर से हाइब्रिड वैरायटी के सीड्स ही लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता, ज़्यादा फ्रूट्स आते हैं और बीमारी भी बहुत ही कम लगती है ना। चलिए अब बात करते हैं कि अगर हम इसकी सीडलिंग करें तो हमें इसकी सॉइल किस तरह से होनी चाहिए। इसकी सीडलिंग मिक्स बनाने के लिए हमें चाहिए कोकोपीट 50%, वर्मी कंपोस्ट 30% और परलाइट हमें इसके अंदर 20% मिलाना चाहिए। और इस मिक्सचर को थोड़ा सा पानी डालकर हल्का सा गीला कर लेना चाहिए। जब ये मिक्स अच्छी तरह से हो जाए तो इसे सीडलिंग ट्रे में भर दें और उसके बाद इस पर इसकी जो हर एक सेक्शन है छोटा छोटा, इसमें हर सेक्शन में 3 से 4 बीज डालकर रखना चाहिए, है ना। इसके बाद इसमें सॉइल मिक्स की जो हल्की सी परत डालकर इसे अच्छी तरह से कवर करना चाहिए और फिर इसमें हल्का सा पानी देना चाहिए और बीज को स्प्राउटिंग आने तक शेडी एरिया में ही रखना चाहिए। ज़्यादा धूप में रखने पर क्या होता है कि बीज जो होते हैं हमारे जल जाते हैं, है ना। चलिए बात करते हैं अपडेट की। तो देखिए 15 दिनों के बाद सीडलिंग पर 3 से 4 पत्तियां आ गई हैं। अब हम इसे क्या करेंगे कि डायरेक्ट गमले में हम इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन सीडलिंग्स को गमले में लगाने के लिए हमें वेल ड्रेन्ड और न्यूट्रिशन से भरपूर मिट्टी की ज़रूरत होती है। इसे भी हम घर पर आराम से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए गार्डन सॉइल 50%, वर्मी कंपोस्ट 30%। वर्मी कंपोस्ट के बदले आप कावडंग कंपोस्ट भी ले सकते हैं। कोकोपीट हमें यहाँ 10% चाहिए और रिवर सैंड या जो नदी की बालू होती है वो हम इसमें 10% ले लेंगे। अब हमें इसमें एक साथ और कुछ चीज़ मिलाना है, वो है 1 मुट्ठी हमें बोन मील पाउडर जो आता है वो मिला लेंगे और उसके साथ साथ हमें इसमें 1 मुट्ठी नीम खली पाउडर भी मिला सकते हैं, जो एक नेचुरल फंजीसाइड का काम करता है ना। चलिए अब बात करते हैं कंटेनर की। इसके लिए हमें चाहे तो हम छोटा सा कंटेनर ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट और अच्छे हम चाहते हैं कि अगर हमें ज़्यादा बैगन मिले तो हमें बड़े से जो फ्रूट कंटेनर आता है, फ्रूट कैरेट आता है, हम उसके अंदर इसे डायरेक्ट उगा सकते हैं, क्योंकि बैगन की जो रूट्स होती है वो काफ़ी बड़ी, मोटी और गहरी होती है। इसके लिए हमें इस तरह से बड़े से फ्रूट कंटेनर की ज़रूरत होती है, जो कि 14 इंच लंबा होना चाहिए, 21 इंच चौड़ा होना चाहिए और 15 इंच गहरा होना चाहिए। ये हमारे कंटेनर का साइज़ होता है।
इन सीडलिंग्स को लगाने के लिए हमें इनमें 10 इंच से 12 इंच की दूरी रखना चाहिए और इसमें 2 से 3 हम प्लांट आराम से लगा सकते हैं। और फिर इसे भरने के बाद, लगाने के बाद इसे हल्का सा मिट्टी और ऊपर से डाल देना चाहिए, हल्का सा थोड़ा सा हाथ से दबा देना चाहिए, थोड़ा सा पानी दीजिए और फिर इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ इसे फुली सनलाइट 4 से 5 घंटे की धूप आराम से मिल सके, है ना। कटिंग मेथड जो होता है 3G कटिंग मेथड। चलिए अब बात करते हैं कि 3G कटिंग मेथड क्या होता है। इसमें क्या होता है कि 3G कटिंग मेथड के बारे में, जिसमें 4 गुना ज़्यादा फ्रूट्स आने लगते हैं। सबसे ज़्यादा बैगन पाने के लिए आजकल किसान भी जो है वो 3G कटिंग का यूज़ करने लगे हैं। हमें इसका प्रोसेस जानना चाहिए। इसका प्रोसेस ये है कि जब पौधा 6 से 7 इंच का हो जाए तो पौधे के सबसे ऊपर की जो टिप्स होती है, इस तरह से इसको हाथों से धीरे धीरे करके काट लेना चाहिए। ट्विस्टिंग करके ऊपर की टिप्स को काट दें। ऐसा करने से नई ब्रांचेस आने लगेंगी और ये नई नई ब्रांचेस जो होंगी, ये नेक्स्ट जनरेशन ब्रांच आएंगी। जब इसमें भी आपको 4-5 पत्तियां आने लगे, ब्रांचेस आने लगे, तो हमें इनके किनारे और टिप्स को फिर दोबारा से इसी तरह से काट देना चाहिए। कुछ दिनों के बाद इसके ऊपर जो ब्रांचेस आएंगी वो बहुत ही बड़ी होंगी, मोटी होंगी और इसी के ऊपर हमारे ज़्यादातर बैगन ग्रो होने वाले हैं और इसी को हम 3G कटिंग कहते हैं। और फिर इन नई 3G ब्रांचेस से ढेर सारे बैगन लगने लगेंगे, है ना। अब फिर से हम अपडेट की तरफ आ जाते हैं। बीज लग गए हैं, बीज के बाद स्प्राउटिंग हुई, स्प्राउटिंग के बाद हमने इसकी सीडलिंग को ट्रांसफ़र किया। अब क्या हुआ है कि पूरे 60 दिनों के बाद बैगन के पौधे में ढेर सारे साइड की ब्रांचेस आ गई हैं और पौधा जो है काफ़ी घना और बड़ा हो गया है ना। देखिए हमारे पौधे को 70 दिन हो चुके हैं। 70 दिनों के बाद प्लांट्स में अब ये धीरे धीरे करके छोटी छोटी बड्स आना शुरू हो गई है और लगभग 90 दिनों के बाद पौधा पूरी तरह से, जितनी कलियां थी वो अब फूलों से भर गई है ना। जो इसका जो फूल होता है, इसमें पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन की बात करते हैं चलिए अब। तो पॉलिनेशन के बैगन के जो फूल आते हैं वो सेल्फ पॉलिनेटर होते, पॉलिनेटिंग होती है। उसमें हवा चलने या कॉम्पोनेंट के अंदर से पॉलिनेशन होता जाता है और फिर जो पॉलिनेटर्स जो होते हैं, जैसे कि हमारे मधुमक्खी, तितलियाँ, कीड़े मकोड़े, ये भी अपना पॉलिनेशन का काम धीरे धीरे करते रहते हैं। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो इसका जो बैगन का जो पौधा होता है काफ़ी हैवी फीडर प्लांट होता है और इसे सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत तब होती है जब इसके ऊपर फूल आते हैं। जब इसके ऊपर फूल आने लगे तो उस वक्त हमें 2 मुट्ठी अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद हमें इस कंटेनर में डालकर मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेना चाहिए। ऐसा हमें हर 15 दिन में एक बार ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने पर जो पौधे की ग्रोथ होती है, ओवरऑल ग्रोथ हो जाती है और एक फूल जो है फल में बदल जाता है ना। चलिए अब अपडेट की तरफ आ जाते हैं। 100 दिनों के बाद जो है बैगन के पौधे में छोटे छोटे बैगन लगना शुरू हो गए हैं। 110 दिनों बाद बैगन बड़े होना शुरू हो गए हैं और पौधा बैगन के वजन से झुकने लगा है। इसलिए इसके लिए हमें किसी सपोर्टिंग स्टिक की मदद से पौधे को सपोर्ट देना चाहिए। ऐसा करने पर पौधा नीचे नहीं झुकेगा, न टूट के गिरेगा और तेज़ हवा चलने पर भी पौधा सीधा ही खड़ा रहता है ना। पौधे 120 दिन यानी 4 महीने के हो चुके हैं और अब पौधा पूरी तरह से डेवलप हो गया है और बैगनों से पूरी तरह से भर चुका है। आमतौर पर बैगन के पौधों में इतने सारे बैगन आते हैं, ऐसे तो नहीं आते, लेकिन अगर आपने 3G कटिंग की है तो आप बैगन के ढेर सारे बल्ब पा सकते हैं, है ना। चलिए अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। तो हार्वेस्टिंग करने के लिए बैगन की हार्वेस्टिंग फल के बड़ा होने के बाद जो हो जाता है उसके बाद हमें 15 दिन बाद इसकी हार्वेस्टिंग करना चाहिए, क्योंकि अगर फल बड़ा होने के बाद फ़ौरन अगर हम इसकी हार्वेस्टिंग कर ले तो पौधा तो बड़ा, फ्रूट तो बड़ा हो जाता है लेकिन अंदर से भरा हुआ नहीं होता बल्कि खोखला और पिलपिला होता है। इसे टेस्ट करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। बैगन को थोड़ा सा तोड़ने से पहले हमें इसे हल्का सा हाथ से दबाकर देखना चाहिए। अगर बैगन कड़क और ठोस होने लगे तो इसे तोड़ ले, लेकिन अगर बैगन नर्म और सॉफ्ट लगे तो इसे छोड़ दे और फिर हफ्ते भर के बाद ही इसकी हार्वेस्टिंग करें। बैगन को ज़्यादा दिनों तक प्लांट पर नहीं लगने देना चाहिए। अगर वो प्लांट पर पड़ा रहने लगा तो क्या होता है कि वो पकने लगता है, पीला पड़ जाता है और अंदर के बीज कड़क हो जाते हैं। बैगन को तोड़ने के लिए ज़्यादा जोर से नहीं खींचना चाहिए, इससे इसकी ब्रांचेस टूटने का खतरा बना रहता है, बल्कि इसे कैंची की मदद से या किसी तेज छुरी या चाकू से ही काटना चाहिए। अब बात करते हैं बैगन की केयर की कि इसकी पौधे की केयर किस तरह की जाती है। तो अगर हम बैगन के पौधे की सही तरह से देखभाल की जाए तो ये लगभग 4 महीने तक आराम से फ्रूटिंग करता रहता है। अब बात करते हैं सनलाइट की। बैगन के पौधे को अच्छी तरह से फलने फूलने के लिए इसे भरपूर धूप की ज़रूरत होती है। इसके लिए इस कंटेनर को ऐसी जगह रखें जहां इसे 8 से 9 घंटे की भरपूर धूप मिलती है ना। अब बात करते हैं वाटर की कि इसे कितनी वाटरिंग देना चाहिए। तो बैगन का जो प्लांट होता है वो वाटर लविंग प्लांट होता है, इसलिए हमें इसे हमेशा समय समय पर पानी देना चाहिए या फिर आप इसे दिन में 2 बार पानी दें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि गमले में ज़्यादा पानी देने पर इसका ड्रेनेज होल सही से हो और पानी आराम से निकल जाए।
और जो क्योंकि ज़्यादा नमी होने के कारण जो पौधे की जो जड़ें होती हैं उसमें रूट रॉट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, पौधे की जड़ें गलने लगती हैं या कभी-कभी उसमें जड़ों की गाँठों में जो है जड़ों में फंगस की गाँठ बनना शुरू हो जाती है ना? अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो बैंगन का जो प्लांट होता है वो हेवी फीडर होता है, इसलिए इसे महीने में 1 बार फर्टिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। बेस्ट रिजल्ट के लिए इसे नाइट्रोजन और फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ज़रूर दें। इसके लिए इसे 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या फिर जो वेल रोटन कॉर्डन कंपोस्ट होती है यानी कि अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद ज़रूर डालना चाहिए। साथ ही साथ इसमें हर महीने हमें 1 टीस्पून बोन मील खाद भी ज़रूर देना चाहिए, है ना? अब बात करते हैं पेस्टिसाइड्स की। तो बैंगन के पौधे में आमतौर पर एफिड्स और मिलीबग्स नाम के कीड़ों के एक होने का खतरा बना रहता है और साथ ही इसमें बैंगन में छेद करने वाली जो इल्लियाँ होती है, जिसे पोरर इल्लियाँ कहते हैं, वो भी इसमें लग जाती है। इससे बचाव के लिए हमें नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। नीम ऑयल का स्प्रे बनाने का सिंपल तरीका यही कि 1 लीटर पानी में हमें 5 ml नीम ऑयल डालना चाहिए और फिर इसे हमें इसका स्प्रे बनाकर इस पे स्प्रे करना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी प्रूनिंग की। तो पौधे के अच्छी तरह से फल देने के बाद 5 से 6 महीने के बाद जो बैंगन का पौधा जो है इसकी ब्रांचेस धीरे-धीरे करके गल छोटी होने लगती है, पौधों का आकार जो है छोटा हो जाता है और इसकी जो ब्रांचेस है वो भी छोटी होने लग जाती है और एक तरह से पौधा सिकुड़ने लगता है। जब ऐसा होने लगे तो नीचे की तरफ से जो मेन ब्रांचेस है उनको छोड़कर बाकी के ऊपर की सारी ब्रांचेस को काट कर इसकी प्रूनिंग करना चाहिए। ऐसा करने से नीचे से नई-नई ब्रांचेस आने लगेंगी और पौधा फिर से हरा-भरा हो जाएगा और पौधा फिर से बैंगन देने लगेगा और साल भर फलता फूलता रहेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।